किसी का तलवार, किसी का बंदूक, किसी का जोखिम, किसी का धमकी हमको कभी भी परमेश्वर की सेवकाई, परमेश्वर के वचन प्रचार करने से हमको कभी पीछे नहीं हटा सकता है। जी हां, ऐसा मैं किसके लिए बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं, वो व्यक्ति, वो जन समझ जाएंगे। नमस्कार, जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को हमारे चैनल द लाइट पॉलिटिक्स में स्वागत करते हैं। सो मसीह मेरे प्रियो, आज मैं आप लोगों के सामने कुछ बात शेयर करना चाहता हूं, कुछ बात आप लोगों से मैं करना चाहता हूं, इसीलिए आज के इस वीडियो में हाजिर हूं। और इस समय आप देख रहे हो कि मैं एक टी शर्ट पहना हुआ हूं और यहाँ पर लिखा है आई लव जीसस। अगर आप लोगों को भी ऐसा टी शर्ट चाहिए तो आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरीके का टी शर्ट आप हमसे ले सकते हैं। परमेश्वर के वचन, जो बाइबल का जो रेफरेंसेस है, वो सभी बातों को हम टी शर्ट में प्रिंट करके आप लोगों तक हम पहुंचाएंगे। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आने वाले दिनों में मैं एक वीडियो बना के आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से वो टी शर्ट ले सकते हैं। मसीह मेरे प्रियो, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों से कुछ अपना व्यक्तिगत कुछ बात आप लोगों से मैं शेयर करना चाहता हूं कि काफी उतार चढ़ाव जीवन में होता है। शैतान कभी नहीं चाहता है कि प्रभु का कोई एक कार्य सक्सेसफुली हो। बहुत सारी रुकावटें आती है, बहुत सारी रुकावटें आते हैं। इस समय मैं देखिए, आप लोग मेरे ये वीडियोस को सुन के, वीडियोस को देख के आप ऐसा बिल्कुल भी मत लीजिएगा कि मैं अपना प्रॉब्लम दिखा के लोगों से आहा पाना चाहता हूं या फिर लोगों से कुछ उम्मीद रखता हूं। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन मेरे साथ जो इस समय हुआ है वो बात को मैं बस आप लोगों से मैं शेयर करना चाहता हूं कि मैं इस साल क्रिसमस में प्रचार करने के लिए कुछ ट्रैक्स छापने के लिए मैं सोचा, कुछ ट्रैक पत्रिका प्रिंट करके मैं लोगों के बीच में मैं जाऊंगा। लेकिन वो संभव नहीं हो पाया क्योंकि मैं जो पैसा रखा हुआ था पत्रिका प्रिंट करने के लिए, अभी जो है मेरा गाड़ी खराब हो गया। मेरा जो बाइक है, हालांकि मेरा बाइक बहुत पुराना है, 2009 का बाइक है। मतलब सोचिए कितना साल, कितना पुराना बाइक है। तो उसको इंजन का काम आ गया और अभी ही आना था, इंजन का काम बनाने का अभी होना था। तो वो बाइक बनाया, पूरा पैसा मैंने वहां लगा दिया। तो मैं जो गॉस्पेल प्रिंट नहीं कर पाया। शायद प्रभु की कुछ और मर्जी होगी, प्रभु की कुछ और योजना होगी, मुझे नहीं पता। लेकिन इस बात को लेके काफी मुझे दुख था और सारी बात मैंने प्रभु के सामने रखा। मैंने प्रभु से प्रार्थना किया कि प्रभु ये सब क्या हो रहा है। लेकिन आप लोगों से भी मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी हमारे सेवकाई के लिए आप लोग अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में आप हमें जरूर से याद रखिएगा। और इस समय मैं टी शर्ट प्रिंट करके, टी शर्ट के माध्यम से ही मैं लोगों के बीच में गॉस्पेल में देना चाहता हूं। तो बहुत ही कम लागत में, मेरा ये कोई बिजनेस नहीं है जो ये टी शर्ट प्रिंटिंग करके लोगों के सामने देने का, मेरे ये कोई बिजनेस नहीं है। ठीक है, मैं आप लोगों को साफ बता देना चाहता हूं, मैं ये कोई बिजनेस नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं जो टी शर्ट मार्केट से मैं लेके आऊंगा और उसमें प्रिंट करने का जो भी चार्जेस रहेगा, उससे ज्यादा मैं आप लोगों से चार्ज नहीं लूंगा। वो बात अलग है कि अगर आप लोग कुछ ज्यादा बढ़ा के 10-5 रुपए अगर देना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है। बस मेरा मकसद ये है कि किसी ना किसी रीति से सुसमाचार का प्रचार हो, लोगों के बीच में गॉस्पेल पहुंचे। जब आप एक टी शर्ट पहन के आप जब जाएंगे, सड़क में चलते रहेंगे, कहीं भी जाएंगे, तो वहां पर लिखा हुआ जो बाइबल वर्स है, बाइबल जो रेफरेंस है, उसको पढ़ के लोग जो है, लोगों को एक छोटा सा संदेश मिल जाएगा। मैं बस इतना ही चाहता हूं। और मैं कोई भी ऐसा अवसर, कोई भी ऐसा मौका को गंवाना नहीं चाहता कि जहां से मैं परमेश्वर का प्रचार ना करूं। तो ये भी एक अच्छा माध्यम है कि हम अपने जो लिबास है, हम जो कपड़ा पहनते हैं, हाँ, तो उसके जरिए से भी लोगों को एक संदेश मिल जाए। तो इसीलिए मैं आने वाले दिनों में आप लोगों को बताऊंगा कि आप कैसे हमसे संपर्क करेंगे और किस तरीके से हम आप तक वो टी शर्ट आप तक पहुंचाएंगे। उन सभी बातों को मैं आने वाले दिनों में आप लोगों को मैं बताऊंगा। लेकिन आप हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को क्या टी शर्ट, इस तरीके का एक टी शर्ट लेने के लिए आप इच्छुक है। और हमारे पास जो भी टी शर्ट प्रिंट होगा, मिनिमम प्राइस रहेगा, मिनिमम प्राइस, जो कि एकदम आप जिनके पास बिल्कुल भी मतलब पैसे नहीं है या फिर बहुत कम पैसे, वो लोग भी उसको ले सकते हैं और उसको पहन के जो है एक सुसमाचार में हमारा योगदान आप दे सकते हैं। सो मसीह मेरे प्रिय, मैं फिर से आप लोगों से ये कह देना चाहता हूं कि ये मेरा कोई बिजनेस नहीं है, बस सुसमाचार से रिलेटेड मैं ये एक कार्य मैं करना चाहता हूं। ठीक है,
तो इसीलिए इसमें आप लोग हमारा योगदान दीजिएगा। और किस तरीके का टी शर्ट रहेगा, क्या कुछ रहेगा, मैं आने वाले दिनों में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि उसके माध्यम से भी हम सुसमाचार का प्रचार कर सकेंगे। और सारे डिटेल में एक नेक्स्ट वीडियो या फिर आने वाले दिनों में आप लोगों को बताऊंगा। और इस साल क्रिसमस में आप एक अपना अलग पहचान बना के लोगों के बीच में आप उपस्थित हो, मेरा यही इच्छा है। सो आप सभी लोग हमारे इस सेवकाई में जरूर अपना योगदान प्रदान करिएगा। और मेरे मन में इस समय एक ख्याल आ रहा था जो मैं आप लोगों से मैं शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि बहुत सारे खुद को प्रोफेट कहते हैं, खुद को बिशप कहते हैं, ऐसे लोगों का जो एक छवि सामने निकल कर आता है, बड़ा दुख लगता है, मुझे बहुत दुख लगता है। देखिए, बहुत सारे ऐसे पास्टर प्रचारक लोग हैं, ऐसे खुद को सो कॉल्ड बिशप कहने वाले ऐसे लोग सब है। तो वो लोग क्या करते हैं, लोगों के जीवन में कुछ अगर बीमारियां आती है, कुछ तकलीफ आता है, कुछ लोगों का कुछ पुलिस केस होता है और बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती है। कोई अगर व्यक्ति उस पास्टर प्रचारक के पास, उस बिशप के पास कोई अपनी समस्याएं लेके आता है, तो वो पास्टर प्रचारक बिशप हो जो भी हो, वो लोगों की समस्याओं को इतने हल्के में लेते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, प्रभु आपके हर एक समस्याओं को दूर करेगा, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। इतने हल्के में लेते हैं और इतने सिंपल तरीके से उनको बोलते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, ठीक है। और बहुत सारे लोग जो है, आप लोगों को मालूम है, जो ऑनेंटिंग वाटर, ऑनेंटिंग ऑयल, हाँ, ये सब भी लोगों को देते हैं और कहते हैं कि इससे तुम्हारा बीमारी चले जाएगा, तुम्हारा घर में धन रहेगा, तुम्हारा घर में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और तमाम दिलासा लोगों को देते हैं। लेकिन जब उन्हीं पादरी, उन्हीं प्रचारक, उन्हीं पास्टर, उन्हीं बिशप लोगों के ऊपर में जब समस्या आती है, तब उनको पुलिस की जरूरत पड़ती है, वकील की जरूरत पड़ती है, डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, सलाहकार की जरूरत पड़ती है, वो लोग परेशान हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, मेरी समझ में नहीं आता है। परमेश्वर का नाम को, क्रिश्चियनिटी को, बाइबल को, प्रार्थना को बिल्कुल मजाक सा बनाकर रख दिए हैं ये लोगों ने। मसीह मेरे प्रियो, अगर आपकी प्रार्थना से किसी दूसरे व्यक्ति को भलाई मिल रही है, तो क्या आप स्वयं प्रार्थना करके उस भलाई को आप प्राप्त नहीं कर सकते हो? तो ऐसा एक्टिंग, ऐसा ढोंग करने की क्या जरूरत है? इस तरीके का एक्टिंग करने का क्या आवश्यकता है? मेरी समझ में नहीं आता है। मसीह मेरे प्रियो, मैं आप सभी लोगों से बार बार ये रिक्वेस्ट मैं करते आ रहा हूं, पिछले समय मैंने किया था, आज भी ये रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करता हूं, ऐसे लोगों से सावधान रहिए। परमेश्वर की कलाम, परमेश्वर के वचन को आप ध्यान दीजिए। वचन क्या बताती है, ये क्या बताती है, इसका वैल्यू को, इसका वजन को आप समझिए, इसके साथ में कनेक्ट रहिए, किसी एक व्यक्ति के साथ में नहीं। जब मैं किसी एक पास्टर, किसी एक प्रचारक का गलत शिक्षाओं को एक्सपोज करता हूं और मैं बताता हूं कि ये गलत है, लोगों को तकलीफ क्यों हो जाती है? बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो जाता है, उल्टी सीधी कमेंट करते हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं होता है। बड़ा अफसोस होता है, बड़ा दुख होता है, बड़ा दर्द होता है मुझे ये सारी बातों को देखते हुए, ये सारी हरकतों को देखते हुए। लोगों को आज इसकी परवाह नहीं है, वचन की परवाह नहीं है कि वचन क्या बताती है, वचन क्या सिखाती है, बाइबल हमें क्या सिखाती है, इस बात का किसी को कोई परवाह नहीं है। बस अपना फेवरेट प्रचारक, फेवरेट पास्टर। क्यों आप लोग इतना, क्यों आप लोगों का बुद्धि में, विवेक में ये सब बात समझ में क्यों नहीं आ रहा है? खैर, ये सारी बातों को अभी ज्यादा बोल के भी कोई फायदा नहीं है। बातों को विवाद बनाने से लोग पीछे नहीं हटेंगे। जिसको विवाद बनाओ, जो करना है करो, लेकिन हम तो प्रभु का सेवकाई करने से पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है। किसी का तलवार, किसी का बंदूक, किसी का जोखिम, किसी का धमकी हमको कभी भी परमेश्वर की सेवकाई, परमेश्वर के वचन प्रचार करने से हमको कभी पीछे नहीं हटा सकता है। जी हां, ऐसा मैं किसके लिए बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं, वो व्यक्ति, वो जन समझ जाएंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। ना ही आज तक हमने किसी का धमकी से हमने डरा था, ना ही आज तक हमने कोई जोखिम, कोई ऐसे बातों को, कोई डराने वाली बातों से ना ही आज तक हमने डरा है और ना डरेंगे। निडरता से परमेश्वर का सुसमाचार का प्रचार करेंगे। इसी बीच में कुछ भी हो जाए, अंजाम भुगतने के लिए हम तैयार हैं। सो मसीह मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो दुनिया की किसी भी ताकत में इतना दम नहीं है
कि वो हमारे कोई भी कार्य को रोक सके। किसी इंसान में इतनी पावर नहीं, इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मसीह का काम को, परमेश्वर का काम को रोक सके। सो आप सभी लोग मसीह के हाथ में खुद को समर्पण करें और उसकी योजनाओं को अपने जीवन में पूरी होने दें। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले और एक किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करें। और हाँ, अगर आप लोगों को टी शर्ट चाहिए तो आप जरूर हमसे संपर्क करिएगा। आने वाले दिनों में किस तरीके से हम आप तक पहुंचाएंगे उसका भी इंतजाम हम करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करें। आप सबको नमस्कार। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।